ब्रेक के बाद अपने लोग इनके फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज के खिलाफ कैल गेल अभद्र टिप्पणी के बीजेपी अमर्यादित कह रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद कहलन जे कांग्रेस के अनुशासन सीखनाई बहुत जरूरी है, कारण जे महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट कांग्रेस के अब श्मशान नजर आ रहा है। एहि के लेल सोनिया गांधी जिम्मेदार छथि और सोनिया के राष्ट्र से माफी मंगवाक चाहिए। देश में एहि समय अश्लील राजनीतिक दौर शुरू भ चुकल अछि। हाल में कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी आ लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज के खिलाफ कैल गेल अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भाजपा, कांग्रेस आ सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल देने अछि। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आ प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद कहलन जे गडकरी जी एक सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर तय केला जे सिर्फ बीजेपी टा में संभव है, कारण कांग्रेस तो वंशवादक राजनीति करत आबि रहल अछि। हमें इस बात का गर्व है, एक साधारण कार्यकर्ता से आगे बढ़कर नितिन गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये भाजपा में ही हो सकता है। कांग्रेस की संस्कृति दरबार संस्कृति की, जहां पर एक परिवार का व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं। दरबार संस्कृति में पनपे कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती कि देश के प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कैसे हो सकता है। हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गर्व है। जे कांग्रेस गांधी के नाम से अपन पहचान आ अस्तित्वक ढिंढोरा पीटैत अछि, ओही कांग्रेस तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल अर्थात राजघाट के एकटा श्मशान कही गांधी सहित पूरा भारत के अपमानित कैल गेल, जेकर खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के जम का आलोचना करत सोनिया गांधी से क्षमा मंगवाक बात कहलक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति के साथ उन्होंने आज जो क्रूर मजाक किया है, उसके लिए कांग्रेस की नेता सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों को माफी मांगनी चाहिए। राजघाट देश का स्मृति स्थल है, उसको एक श्मशान घाट कहना, और वहां श्रीमती सुषमा स्वराज गीतों का नाच कर रही थी, क्या मतलब है? ये कौन सी भाषा है? ये देश के राष्ट्रपिता के सम्मान और स्मृति के साथ कैसा मजाक है? इसके हम बहुत फैसला करते हैं। ये फिर इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो देश भ्रष्टाचार पर उससे जवाब है। दोसर तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी केंद्र के यूपीए सरकार के भ्रष्ट सरकार बताबैत कहला जे ई सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त अछि। जोशी जी केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर टिप्पणी करैत कहला जे ई एकटा एहन व्यक्ति छथि जे जतै जाइत छथि ओतहिए घोटाला आ भ्रष्टाचार भ जाइत अछि। मिस्टर चिदम्बरम एक ऐसे मिनिस्टर रहे कि जो जब फाइनेंस में थे वहां घपले हुए हैं, अब जब होम में आए हैं तो यहां जो हो रहा है गलत लिस्ट भेज रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो लिस्ट जानी चाहिए थी उसमें बंगलिंग कर रहे हैं, और अब उनके इलेक्शन के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि ये धोखेधड़ी से वो जीते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा इसका, या कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो क्या ऐसा आदमी मिनिस्ट्री में रहने काबिल है? लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार द्वारा पीएससी के रिपोर्ट वापस भेज देला के मुद्दा पर जोशी जी कहला जे पीएससी के अध्यक्ष के नाते हमरा बहुत कष्ट अछि, लेकिन एहि विषय पर जांच चल रहल छै। दोसर दिश प्राकृतिक गैस, तेल आ डीजलक बारे में चर्चा करैत जोशी जी कहला जे सरकार एहि सब चीज में जनता के टका लूट क मुनाफाखोर के चांदी क देलक आ सरकार के कोनो भी हाल में एहि मुद्दा पर जनता के जवाब जरूर देवा पड़ते। पेट्रोलियम प्राइस को निर्धारण करने के लिए जो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, तेल के लिए फॉर्मूला बनाया है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस को मिक्स करके आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं, इसका रैशनल क्या है? डीजल के लिए तो हिंदुस्तान अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है लगभग। पहले तो 95% के लगभग हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। उसकी प्राइस भी आप इंटरनेशनल इंपोर्ट प्राइस के साथ जोड़ के करते हैं।
तो आप कर क्या रहे हैं? दिस इज अनदर एग्जाम्पल जिसमें गवर्नमेंट इटसेल्फ इज प्रमोटिंग करप्शन। दिल्ली से डेस्क के लेल ललित नारायण झा के संवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड के लेल नामांकन प्रारंभ भ चुकल अछि। छात्र लोकनि विभिन्न कॉलेज में जा अपन आवेदन पत्र जमा करैत छथि, मुदा विश्वविद्यालय द्वारा जारी कयल गेल 100% के कट ऑफ लिस्टक कारण छात्रक संग संग हुनक अभिभावक लोकनि सेहो निराश छथि। तऽ आओ देखै छी एहि पर एकटा रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय भारतक में नहीं अपितु विश्व के नामचीन विश्वविद्यालय में से एक अछि। छात्र साल भर परिश्रम का अपन सपना सजा कर रखैत छथि जे 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, मुदा एहि वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहिल कट ऑफ लिस्ट से छात्र में निराशा अछि, कारण जे पहिल कट ऑफ में 100% मार्क्स वाला के दाखिला भेटत। दिल्ली का किछु नामचीन महाविद्यालय किरोड़ीमल, रामजस और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सहित अन्य कॉलेज में छात्र भारी संख्या में जा आवेदन कर रहल छथि। जे कट ऑफ लिस्ट में शामिल भ चुकल अछि तकरा लेल त चांदी, मुदा बाकी के छात्रक लेल एखनो दोसर आ तेसर कट ऑफ लिस्ट का प्रतीक्षा करऽ पड़ि रहल अछि। छात्रक संग संग अभिभावक सेहो एहि कट ऑफ लिस्ट से नाखुश छथि। हुनक कथन छनि जे विश्वविद्यालय एहि बेर अपन सब रिकॉर्ड ध्वस्त करैत ई केहन फरमान जारी केलक जे ककरो समझ में नहीं आबैत अछि। काफ़ी कॉलेजेस की काफ़ी हाई कट ऑफ गई है इस बार, तो एवरेज बच्चों को लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस बार एक्चुअली कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गए हैं, तो टॉपर्स के लिए तो इजी होगा ऑब्वियसली, पर एवरेज स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। आई गॉट 85 एज अ होल, पर अभी पीसीबी की इस कट ऑफ से तो मैच हुई नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में क्या होता है। छात्र लाख आ अथक कोशिश केला के बादो अपन दाखिला ड्यू में नहीं पाइब नाखुश आ हतोत्साह नजर आबि रहल छथि। मुदा किरोड़ीमल कॉलेज के प्रधानाचार्य के मानी तो ओ एहि फैसला के बिल्कुल जायज आ सही ठहरा रहल छथि। हुनक कथन छनि जे दिल्ली विश्वविद्यालय में 80टा कॉलेज छै आ सब के दाखिला कतौ न कतौ जरूर भ जायत, मुदा छात्रक माइंड सेट अछि जे नामचीने कॉलेज में दाखिला लेब, ताही के चलते ई समस्या उत्पन्न भ रहल अछि। क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स बच्चे लाए हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सीटें कम हैं, बच्चे अधिक हैं। अब 95% से अब इस बार 800 बच्चे हैं, लास्ट ईयर 200-250 बच्चे थे, तो कट ऑफ हाई जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब ये 5-10 कॉलेज नहीं है, किरोड़ीमल, हिंदू, हंसराज और SRC, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 80 कॉलेज को मिलाकर बना हुआ है। हर कोई चाहेगा कि हम यहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ाओगे सबों को आप? प्रिंसिपल साहब कपिल सिब्बल के बयान से सेहो इत्तेफाक नहीं रखैत छथि। हुनक कथन छनि जे प्रतिभावान छात्रक संख्या में बेतहाशा वृद्धि भ रहल अछि आ तकरे ई परिणाम अछि। बच्चे जो लाए 90% मार्क्स, क्यों राजधानी में कोई परसेंट बच्चे हमारे सेम सिलेबस है, सेम यूनिवर्सिटी है, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि वहाँ के टीचर्स हमारे हमसे अच्छे हैं। हमारा पुराना कॉलेज है, मेरे यहाँ से पुराने टीचर्स हैं और नए टीचर्स अब लग रहे हैं जो हर तरीके से इक्विप है। हर तरीके से उनका रिजल्ट देखो, उसका कोई देखता नहीं। किरोड़ीमल बात चाहे किछु हो, मुदा जो अपने लोग अपन बच्चा के नीक बनबऽ चाहे छी आ हुनका दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला दियाबऽ चाहे छी तो कम से कम अपन बच्चा के 100% लावे के लिए तैयार करू आ तखने अपने का अहाँ के बच्चा के सपना साकार है। शिक्षा के एहि बाजारीकरण में अब प्रतिभावान के नहीं बल्कि 100% मार्क्स अननिहार के खोज भ रहल अछि। एकरा विडंबना कही या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के सोचल समझल नीति, मुदा एहि बेर तऽ 100% छै, लेकिन आगुक साल में ई कट ऑफ कते पर निर्धारित हेतै ई दिल्ली विश्वविद्यालय के सेहो नहीं बुझल अछि। दिल्ली से कैमरामैन शंभुक संग ललित नारायण झा, सौभाग्य मिथिला। तो अपने लोगन देखलौं ई रिपोर्ट। बेर भ गेलै एकटा छोट सन व्यावसायिक विश्राम के, तो लै छी एकटा व्यावसायिक विश्राम, मुदा अपने लोगन देखैत रहू सौभाग्य मिथिला।